खेतड़ी थाने में नए आए सीआई बुद्धि प्रसाद ने संभाला पदभार, मीडिया से हुए रूबरू। खेतड़ी पुलिस थाने के नए आए सीए थाना प्रभारी सीआई बुद्धि प्रसाद ने पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने स्थानांतरित हुए सीआई मोहनलाल के स्थान पर कार्यभार संभाला है। इससे पहले बुद्धि प्रसाद सिंघाना थाने में भी अपनी सेवाएं दे चुके। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में सीआई बुद्धि प्रसाद ने कहा कि उनका कार्य पुलिस की आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय की नीति पर आधारित रहेगा। साथ ही क्षेत्र में साइबर अपराध, नशे के कारोबार और चोरी जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी, जिससे अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेंगे। इसके साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मेरा जो फोकस रहेगा, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो नशे की प्रवृत्ति पर रोकथाम करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, साइबर अपराधों में कमी लाना, इस पर और अन्य जो युवा अभी अपराधों में सम्मिलित हो रहे हैं, उन युवाओं को समझाइश करना और कुछ असामाजिक तत्वों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में यदि उन्होंने कोशिश की अपराध करने की, तो बिल्कुल भी खेतड़ी पुलिस से अब नहीं बच पाएंगे। सर, पुलिस का एक नारा रहा है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में। अपराधियों के लिए क्या? हाँ, अपराधियों के लिए यही है कि हमारा फोकस सीसीटीवी कैमरे हैं, हमारे मुखबिर हैं, उनके मार्फत पूरा रहेगा कि किस प्रकार आमजन में जो अपराधी हैं उन अपराधियों को नज़र रखना। हमारे बीट कांस्टेबलों के थ्रू, मुखबिरों के थ्रू उन पर नज़र रहेगी कि क्या गतिविधियां वो कर रहे हैं। पूर्व के जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन पर निगरानी करना कि वो अभी सक्रिय हैं या नहीं हैं। अवैध संपत्तियां जैसे किसी अपराध को करने से अर्जित किए उनको नष्ट करवाना। और आमजन से ये भी अपील है कि वो उनके सामने जब कभी ऐसी सूचनाएं आती हैं कि कोई अपराधी उनको नज़र आता है या कोई अपराध के बारे में सूचना मिलती है, तो बेझिझक पुलिस थाना खेतड़ी को सूचित करें। 100% समस्या का समाधान होगा। पुलिस पर विश्वास रखें और पुलिस का सहयोग करें। झुंझुनू में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा बीमा कंपनियों से पीड़ित 38 उपभोक्ताओं को दिलाए 50 लाख रुपए के लगभग के चेक। झुंझुनू जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग झुंझुनू के महत्वपूर्ण आदेशों की पालना में विभिन्न बीमा कंपनियों व ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा आयोग के अवार्ड राशि जमा कराने के बाद पीड़ित 38 उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने उपभोक्ताओं को चेक वितरित करते हुए कहा कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा सर्वप्रथम प्राथमिकता है। किसी भी कंपनी को उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार करने की अनुमति नहीं जाती। आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील व सदस्य परमेंद्र कुमार सैनी ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि कोई बीमा कंपनी किसी बीमा पॉलिसी को निस्तारित करती है तो उसे निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए उपभोक्ताओं को उसकी स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य है। जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किए गए। जो बहुतायत में परिवाद हमारे सामने आने पर हमने एक साथ उनको कलब किया और एक साथ ही उनकी सुनवाई करते हुए 35 प्रकरणों का एक दिवस में निस्तारण किया। उस निस्तारण के बाद में कंपनी ने अपने स्तर पे निर्णय के ऊपर सद्भावी रूप से अवार्ड की पालना करते हुए अवार्ड राशि के चेक आयोग में जमा करवाए। वो अवार्ड राशि के चेक आज पीड़ित उपभोक्ताओं को प्रदान करवाए गए हैं। हमारा एक ही संकल्प है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम त्वरित न्याय सिद्धांत की बुनियाद पे खड़ा किया गया है। वो बुनियाद दिन प्रतिदिन मजबूत हो, हर एक पीड़ित उपभोक्ता को न्याय त्वरित रूप से मिले। ये संकल्प जिला उपभोक्ता आयोग हमेशा से अपने मन मस्तिष्क में लेके चलता है और उसी का सकारात्मक परिणाम है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को राहत दिलाने में हम सफल हो पाए। आज लगभग 50 लाख से अधिक राशि के चेक पीड़ित 33 उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए हैं। साथ में ही मैं एक अपील और करना चाहूँगा, सेवा प्रदाताओं को भी ये सोचना चाहिए कि जिस किसी उपभोक्ता से वो कार्य व्यवहार कर रहे हैं वो कार्य व्यवहार पारदर्शिता के साथ हो, उन्हें हर बात की जानकारी देते हुए कार्य व्यवहार किया जाए तो मुकदमेबाजी से निजात मिल पाएगी और अनावश्यक मुकदमेबाजी भी नहीं होगी। तो फोन आया कि भाई आपकी पुरानी कोई पॉलिसी की हुई है LIC में, तो उसका पैसा मार्केट में लगा हुआ है, वो यदि लेना चाहते हो तो आप या तो उसका चेक भेजो या
फिर बाद में उसने पॉलिसी की तरफ ले गया मेरे को, पॉलिसी के पैसे कैंसिल हो जाएंगे, वो वापस मिल जाएंगे। ऐसे करते करते उसने एक श्रृंखला बना ली, कभी टैक्स का नाम लेके के और बहुत बड़ा स्कैम करके ये जो 32-33 पॉलिसी ये मानो ज्यादातर मेरी मान लो इन्होंने करवा ली। फिर मैं बहुत थाने तक भी गया, यहाँ तक भी गया, पहले मेरी यहाँ तक स्थिति थी, वकील ने इसने केस नहीं लिया। फिर इनके भी थोड़ा समझ में आया, बोले यार अपने पैसे तो दिए हुए हैं यार, अपन कर तो सकते हैं। तो लास्ट में इन्होंने स्वीकार किया और अब इन्होंने फैसला दिया, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। 19,74,000 22 के लगभग ऐसे 2022 मेरे पास कॉल आया था कि भाई ऐसे ऐसे आप पॉलिसी लो। मैंने पॉलिसी ले ली। उसके बाद जब मेरे पास रिन्यूअल रिमाइंडर आया था, मुझे पता चला कि मेरे साथ तो स्कैम हुआ है। उसके बाद मैंने उपभोक्ता मंच की शरण ली और आज मेरी जीत हुई। क्या बता रहे? पॉलिसी कितने रुपए की थी? 50,000 रुपए की। क्या फायदे बताए गए? फायदे तो उसके बहुत बताए गए थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा धोखा तो ये किया गया था मेरे साथ कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपको एक बार में ही प्रीमियम देना है। उसके बाद जब रिन्यूअल का रिमाइंडर आया था, मुझे पता चला कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है। खेतड़ी के दूधवा में पौधारोपण अभियान 65 पौधे लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से दूधवा में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के तहत विभिन्न प्रजातियों के 65 पौधे लगाए गए, वहीं उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में बाबा ठाटेश्वर महाराज के महंत जसनाथ भोलेनाथ महाराज ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की। इस अवसर पर रमेश, ताराचंद, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धर्मवीर, मुंशीराम, देवनारायण सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देवनारायण समिति द्वारा बाबा ठाटेश्वर महाराज की इस तपोभूमि पर 65 पेड़ पौधे लगाए गए हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर जो देवनारायण समिति के सदस्यों को सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन्होंने दूधवा गांव में समय समय पर कुछ समय पहले दूधवा गांव में इसी बाबा ठाटेश्वर महाराज की भूमि पर पानी की टंकी का निर्माण भी किया गया है और देवनारायण मंदिर में भी साफ सफाई का काम किया गया है। तो गांव दूधवा में ये पहल अच्छी की गई है। इसके लिए मैं देवनारायण समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। आज बाबा ठाटेश्वर धाम दूधवा के प्रांगण में श्री देवनारायण सेवा समिति के द्वारा 65 पौधे लगाए गए हैं। इससे पहले भी इस देवनारायण सेवा समिति द्वारा एक आई कैंप और देवनारायण जो मंदिर है उसमें पानी की टंकी, वहाँ पर भी 10-15 पेड़ लगाए हैं। इसके साथ ही इस आश्रम के मुख्य द्वार पर एक पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सिंघाना पुलिस ने बिजली तार चोरी के आरोप में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिंघाना पुलिस ने हाई टेंशन लाइन में प्रयुक्त AL-59 जेब्रा कंडक्टर तार चोरी के मामले में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। CI सुगन सिंह ने बताया कि लॉर्डसन एंड टूब्रो लिमिटेड की परियोजना स्थल से मार्च और अप्रैल में हजारों मीटर तार चोरी होने का मामला सामने आया था, जिस मामले में परिवादी महेंद्र सिंह ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उनकी पहचान जेहली निवासी संदीप, बुहाना निवासी हिमांशु और सिंघाना के भार्गव मोहल्ला निवासी सोलुक उर्फ देवा के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप से लौटे निखिल कुमार का वॉलीबॉल अकादमी में हुआ सम्मान। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम स्थित वॉलीबॉल अकादमी के खिलाड़ी निखिल कुमार के स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर लौटे पर अकादमी के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत व सम्मान किया गया। इस अवसर पर निखिल कुमार को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। उल्लेखनीय है कि स्कूल वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 10 जुलाई 2026 तक चीन में हुआ, जिसमें निखिल कुमार ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। सिंघाना में सिटी हॉस्पिटल व वार्ड नंबर 29 की जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अधिशासी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नगर हित एवं आमजन की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज नगरपालिका सिंघाना ने अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में ग्रामीणों ने अपनी समाधान की मांग रखी। ज्ञापन में प्रमुख रूप से पुराना CSC अस्पताल, पुरानी सब्जी मंडी में स्थित सिटी हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों के लिए पेयजल एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध करने की मांग की। बताया कि
वर्तमान में इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आमजन को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 29 के सराय मोहल्ले से पुरानी सब्जी मंडी तक पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित सड़क पर वाहनों की तेज गति के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक स्थानों पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। वहीं सड़क पर विद्युत पोल लगाने से विभिन्न स्थानों पर खोदे गए गड्ढों में अभी तक नहीं बह गया, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी व दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। इस मौके पर निवर्तमान वाइस चेयरमैन विक्रम सिंह, निवर्तमान पार्षद अमित शर्मा, हेमंत शर्मा, राजकन्या, राजेश मीणा, समाजसेवी मैक्स नायक सहित अनेक जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद रहे।